and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banude, co-founder of Alliance Educations. In today's lecture, we are going to study about algebraic operations with complex number and some more concepts about iota. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. विजिट करने के लिए आपको जस्ट टाइप करना होगा www.allianceeducations.com. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस विथ कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है. फर्स्ट वन इज z1 इक्वल्स टू a प्लस ib एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इक्वल टू c प्लस id. एंड हमें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है z1 प्लस z2. तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ z1 सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज a प्लस ib, देन प्लस वैल्यू ऑफ z2 विच इज c प्लस id. रिमेंबर what is a is real part, what is b is imaginary part, then c is again real part and d is imaginary part of complex number. So कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाता है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी पार्ट से ऐड किया जाता है. तो सबसे पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे. इसका रियल पार्ट है a एंड इसका रियल पार्ट है c. देन प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है ib एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है id. देन हम रियल पार्ट को ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस c एंड इमेजिनरी पार्ट से i कॉमन निकलता है i एंड हम इसे लिख सकते हैं b प्लस d. तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है. सिमिलरली विथ सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं, देन हम एडिटिव इनवर्स के पास जाएंगे. अगर हमारे पास सेम दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स टू a प्लस ib एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज c प्लस id एंड हमें कहा गया है कि इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है z1 माइनस z2. तो सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस ib माइनस z2 को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होता है c प्लस id. देन ध्यान से देखिए, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे. रियल पार्ट इज a, देन सेकेंड का रियल पार्ट है c बट माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसे लिखेंगे माइनस c. देन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है ib, देन माइनस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस माइनस माइनस लिखा है हमने id, इसका इमेजिनरी पार्ट है id. देन a माइनस c एज इट इज, दोनों में से i कॉमन निकलता है एंड यहाँ पे लिखा जाएगा b माइनस d. सो सब्सट्रैक्शन में भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. देन हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स. सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू a प्लस ib एंड हमें कहा गया है फाइंड इट्स एडिटिव इनवर्स. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है. सो रिमेंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज माइनस z. z का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस z. सो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, माइनस z विच इज माइनस इन ब्रैकेट a प्लस ib. हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज माइनस a माइनस ib. सो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन अगेन हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 is a plus ib and second complex number is z2 which is c plus id.
एंड हमें दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2। सो Z1 इंटू Z2 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले A प्लस आई बी, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू C प्लस आई डी। आफ्टर दैट सबसे पहले हम A से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू सी, ए सी प्लस फिर उसके बाद A से सेकेंड टर्म को इंटू करना पड़ेगा, I इंटू ए डी। देन आफ्टर दैट यहां पर है आई बी से इंटू होगा ब्रैकेट, आई बी इंटू सी, आई बी सी, देन आई बी इंटू आई डी इज आई स्क्वायर बी डी। वी नो आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस 1 इंटू बी डी माइनस बी डी। देन ए सी के पास आई नहीं है एंड यहाँ पे बी डी के पास भी आई नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? रियल पार्ट। तो हम रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, ए सी माइनस बी डी, एंड ये दोनों है इमेजिनरी पार्ट, जो आई से मल्टीप्लाई में है वो रहेगा इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से आई कॉमन और यहाँ पे आएगा ए डी प्लस बी सी। सो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। देन नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सपोज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो रिमेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है विच इज a प्लस आई बी, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1 अपॉन z मीन्स 1 अपॉन a प्लस आई बी। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है? तो 1 अपॉन z, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस आई बी। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है एंड उसे हमें रिमूव करना है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो उसे रैशनलाइज करना चाहिए। तो रैशनलाइज करेंगे, इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा? a माइनस आई बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 इंटू ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी, एंड डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a स्क्वायर माइनस आई बीजा होल स्क्वायर। कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो यहां पर वी कैन राइट a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर। नाउ यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट करेंगे, माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। सो a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मिल रहा है? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आप डायरेक्टली एज अ रिजल्ट भी इसे याद रख सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं आगे, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, रिमेंबर यहाँ पे जो इनके एलिमेंट है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, z1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, z1 इज a कॉमा b, z2 इज c कॉमा d। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है इट मीन z1 है a प्लस आई बी, a कॉमा b, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। सो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें गिवन है तो z1 को लिखेंगे a प्लस आई बी एंड z2 इज c प्लस आई डी। ठीक है, ये पॉजिटिव है दोनों, तो c प्लस आई डी। अब हमें फाइंड आउट करना है z1 बाय z2, हमें डिवीजन फाइंड आउट करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो z1 की वैल्यू लिखेंगे हम a प्लस आई बी एंड z2 की वैल्यू लिखेंगे c प्लस आई डी। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे रैशनलाइज करना चाहिए। तो सिमिलरली
यहाँ पे हमें Z2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है, तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे। तो Z2 को रैशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसे रैशनलाइज करने में C माइनस आई डी डिवाइडेड बाय C माइनस आई डी, दिस इज रैशनलाइजेशन। देन न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे A प्लस आई बी इंटू C माइनस आई डी, एंड डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो अगेन A प्लस बी और A माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, विच इज इक्विवेलेंट टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स C स्क्वायर माइनस आई डी इज अ होल स्क्वायर। देन Z1 बाय Z2 इज इक्वल्स टू, यहां पर न्यूमरेटर में एक बार A से हम इंटू कर लेंगे सेकेंड ब्रैकेट को, A इंटू सी, ए सी, देन माइनस I इंटू डी इंटू ए, तो ये हो जाएगा I A D। देन सेकेंड एलिमेंट से पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया A से, अब हम IB से मल्टीप्लाई करेंगे, IB इंटू सी प्लस IBC, देन IB इंटू ID, बट यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर सेपरेट, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, देन ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस बी डी ए हो जाएगा। देन डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। तो अब हम रियल पार्ट को कंबाइन करके लिख लेते हैं। रियल पार्ट है इसमें ए सी और दूसरे में रियल पार्ट है बी डी, और इसका डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेकेंड में प्लस आई अगर हम कॉमन निकालेंगे तो पॉजिटिव में बीसी है, तो इसे हम पहले लिखेंगे, देन एडी के पास माइनस साइन है तो माइनस एडी, एंड डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से डिवीजन किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो डिवीजन करना है, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है सबसे पहले हम उसे रैशनलाइज करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, z की वैल्यू हमें गिवन है और हमें कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 बाय z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 बाय z। सो 1 बाय z इसे कैसे लिखा जाएगा? वी नो z इज गिवन बाय 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4i। तो 1 बाय z क्या होगा? इसे हमें रेसिप्रोकेट करना होगा, मीन्स 3 माइनस 4i ऊपर हो जाएगा एंड 1 प्लस 2i नीचे। अब डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करना होगा। सो 1 बाय z इक्वल टू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i, इसे लिखेंगे इनटू 1 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i। देन डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होगी, तो हम इसे लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस 2i होल स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में 3 माइनस 4i इंटू 1 माइनस 2i। देन एक बार 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1, देन 3 इंटू 2i, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 1 3 माइनस ये माइनस आ जाएगा 2 इंटू 3 6i, देन माइनस 4i से इंटू होगा, साइन पे फोकस करना जरूरी है, 4i इंटू 1 माइनस 4i, एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 i इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 जा स्क्वायर 1 माइनस 2 जा स्क्वायर 4 एंड आई स्क्वायर इज आई स्क्वायर। देन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो 8 इंटू -1 -8, सो 3 -8 कितना हो जाएगा? -5, एंड माइनस 6i माइनस 4i इज -10i डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -1 इंटू -4 इज 4, सो 1 प्लस 4 इज 5। देन डिनोमिनेटर सेपरेट, -5 बाय 5 माइनस 10i बाय 5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2i, ये रहेगा आंसर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है? -1 माइनस 2i।
देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें गिवन है यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स, देन पूछा गया है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 15 की वैल्यू क्या होगी। यहां पर देखिए ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल इक्वल टू वॉट, ये हमें बताना है। सबसे पहले आप चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके एक्सपांड कर सकते हो, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बट हमें टाइम सेव करना है, इसके लिए थोड़ा लॉजिक यूज करना होगा। एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 15। देन इन दोनों में से हम x² कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, यहां पे बचेगा x एंड देन -3 माइनस 8x प्लस 15। अब हमारे पास x गिवन है, हम उसे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x²? x² कितना होगा, 3 प्लस आई जा होल स्क्वायर, 3 प्लस आई जा होल स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, 3 जा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3i प्लस आई जा स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यूज की। सो 3 जा स्क्वायर कितना होने वाला है, 3 जा स्क्वायर इज 9, आई जा स्क्वायर इज -1 एंड प्लस 6i। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6i। अब x² और x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x² की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 प्लस 6i। देन वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 प्लस i एंड -3 एज इट इज, अगेन -8 x की वैल्यू 3 प्लस i एंड प्लस 15। सो 3 - 3 कैंसिल, i से जस्ट हमें इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 8i प्लस 6i², -8 से इंटू करना है, -8 3 जा 24 माइनस प्लस -8i प्लस 15। देन 8i -8i कैंसिल, i² की वैल्यू -1, सो -1 इंटू 6 -6 -24 प्लस 15, -6 -24 इज -30 प्लस 15, आंसर रहेगा -15। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन की किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। आप अगर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते थे तो थोड़ा लेंदी हो गया रहता, तो हमने थोड़ा लॉजिक लगाया सो दैट हमारे स्टेप थोड़े बच गए। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अराउंड 2016 जेईई में आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। एंड इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी मिलेंगे, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + ib और पूछा जाता कि a की कौन सी वैल्यू के लिए प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर हम a की वैल्यू 0 लिख दें, a की वैल्यू 0 लिख दें, तो ये ib हो जाएगा विच इज प्योरली इमेजिनरी। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे बताना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो इसके लिए इस इक्वेशन को इतना सिंपल होना पड़ेगा। तो सिंपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, इसे रैशनलाइज करेंगे। अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 3i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा इनटू 2 प्लस सॉरी डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 - 2i sin थीटा, तो यहां लिखना होगा 1 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2i sin थीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में एक बार 2 से इंटू कर लेंगे, 2 × 1 2 प्लस 2 × 2, एक बार 2 से हम इंटू करेंगे, तो 2 × 2 4i sin थीटा। देन इसे 3i से इंटू करना पड़ेगा, 3i sin थीटा से 3i sin थीटा इंटू 1 प्लस 3i sin थीटा
एंड इससे हमें सेकेंड इक्वेशन को भी इंटू करना होगा, तो प्लस 3 2 जा 6 आई इंटू आई स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, सो ए स्क्वायर होगा 1 माइनस बी स्क्वायर होगा 2i साइन थीटा जा होल स्क्वायर। देन इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रियल पार्ट क्या होने वाला है 2 एंड यहाँ पे रियल पार्ट है आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 जा स्क्वायर 1, यहाँ पे आई जा स्क्वायर क्या होने वाला है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 जा स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा इसका रियल पार्ट। जैसे कि हमें पता है इसे प्योरली इमेजिनरी करना है तो रियल पार्ट को 0 बनाना होगा, तो इनके पास आए है तो ये हो गए इमेजिनरी पार्ट, तो हमने क्या किया रियल पार्ट अलग किया और रियल पार्ट को हम 0 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो इसका रियल पार्ट हमें 0 करना होगा। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, डिनोमिनेटर 0 के पास जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। So what is sine square theta? Sine square theta is 2 by 6 which is equal to 1 by 3. So what is sine theta? Sine theta is under root 1 by 3. So sine theta is equals to 1 by root 3. रूट अगर हम सेपरेट करें तो 1 का रूट 1 एंड 3 का रूट 3. So what is theta? Theta is sin inverse 1 by root 3. ये रहेगा आंसर। तो जस्ट हमें कैसे सिंप्लीफाई करना था, पहले हमने इसे सिंपल बनाया रैशनलाइज करके, देन उसका पूरा रियल पार्ट अलग किया, रियल पार्ट को हमने इक्विवेलेंट टू 0 लिया क्योंकि इसे प्योरली इमेजिनरी बनाना था। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तो वैसे ही हमने सॉल्व किया, इसका रियल पार्ट हमने 0 किया ताकि ये प्योरली इमेजिनरी कहलाए। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि इस प्योरली रियल, तो हम क्या करते, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये इतना सेगमेंट, इसको हम 0 लेते हैं। कब, जब प्योरली रियल करना होता, बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है प्योरली इमेजिनरी, तो हमने क्या किया रियल पार्ट को इक्वेट किया 0 के साथ। तो बढ़ते हैं हम आगे, मोर अबाउट आयोटा। तो कुछ इक्वेशन में लिखूंगा, हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन, what is value of 1 plus iza whole square? 1 plus iza whole square इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 जा स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, देन वी नो यहाँ पर 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर रहेगा 2i। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2i, मीन्स 1 प्लस आई द होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2i हमें मिल रही है। देन सेकेंड, सपोज वी हैव 1 माइनस आई, तो इसका होल स्क्वायर लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, इट इज 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, एंड हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 प्लस 1 कैंसल, इसका आंसर रहेगा -2i। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है, से 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, तो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, तो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस -1, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2, एंड 1 प्लस आई स्क्वायर को अभी हमने सिंप्लीफाई किया, इट इज इक्विवेलेंट टू 2i, so 2 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा i। रिमेंबर कुछ आइडेंटिटीज हम आयोटा की याद रखेंगे इस तरीके से, इक्वेशन कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज आई, ठीक है।
सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन, अगर हम 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई निकालेंगे तो कैसे होगा? इसे भी रैशनलाइज करना होगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस आई जा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। हमें पता है आई स्क्वायर -1 होगा एंड माइनस माइनस +1, सो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, एंड 1 माइनस आई स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया था, वैल्यू थी -2i। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -i। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -i। सो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इज -i। देन वन मोर, 2i अपॉन i माइनस 1, 2i अपॉन i माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2i अपॉन i माइनस 1, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा। तो 2i अपॉन 1 i माइनस 1, इसे लिखना होगा इंटू i प्लस 1 अपॉन i प्लस 1। देन 2i से इंटू करना होगा, i से इंटू i प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर होगा विच इज इक्विवेलेंट टू 2। तो ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? i इंटू i प्लस 1। तो इसे लिख सकते हैं हम i स्क्वायर, i से इंटू करने पे i इंटू आई स्क्वायर, i इंटू 1 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 प्लस i, so it is i, so it is i minus 1। so हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसा है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू द पावर x है इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो? 1। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ऐसे इक्वेशन को हमें तो एक तो सॉल्व करना होगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके, या फिर अगर आप ये आइडेंटिटी डायरेक्टली याद कर ले तो आपको समझ में आएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई क्या होता है? 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज आई। इसको हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली आई, तो इसको लिखेंगे आई पावर एक्स इक्वल टू 1। तो हमें आई की कुछ पावर्स की वैल्यू पता है, जैसे आई, देन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -i, आई पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या पूछी हुई है? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये 1 आए। तो मिनिमम वैल्यू पूछता, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती? 4। x की वैल्यू कितनी होती? 4। तो x के जगह अगर हम 4 सब्सटीट्यूट करते तो 1, बट 4 या 4 के मल्टीपल होना चाहिए तभी ये 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4n। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4n, क्योंकि n के 4 के मल्टीपल अगर रहेंगे, 4 के मल्टीपल अगर हमें मिलेंगे तो वैल्यू क्या होने वाली है? 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन था, एंड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू में आ चुका है। तो सिमिलरली आपको कुछ और क्वेश्चन ट्राई करने हैं डीपीपी 2 में, तो जिसमें काफी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने होंगे, एंड जो भी क्वेश्चन नहीं आए हैं वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे डायरेक्टली आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, एंड जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया या जो भी आपको डाउट्स हैं वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे, एंड आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।